तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे व्लॉग। मैं बस ये शूज़ पहन रहा हूँ और शूज़ पहन के बस निकलते हैं। ले जी, हम हो गए रेडी। उससे पहले मैंने ये एक वायरलेस माइक मंगवाया है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या करता है। अंदर चलते हैं, उधर टेबल पे रख के इसको मैं टेस्ट करता हूँ। वो ये जी 2-3 चीज़ें निकली हैं। ये इसका वो माइक का है, चार्जिंग केबल, और ये रही जी माइक। हेलो हेलो। ये अपना कैमरा है, इसको भी साथ लेके जाएंगे। और ये मेरा बैग है, तो मैं बैग पहन लेता हूँ। इसमें मेरा सारा जो कैमरा गियर है और जितना भी मेरे काम का सामान है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया। तो अपना कैमरा भी लेते हैं और बस इसको मैं पहनता हूँ और निकलते हैं। बैग मैंने रेडी कर लिया है। इसमें एक स्टैंड है और मेरा कैमरा है। इसकी खैर इतनी ख़ास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन न्यू लिया है ना मैंने, इसलिए। तो ये जी है हमारे घर का बैक डोर। और जो चीज़ें या जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ उसके लिए साइकिल बहुत ज़रूरी है। गाड़ी हमारी वो खड़ी है, लेकिन हम गाड़ी पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे साइकिल पे। क्योंकि उसकी एक रीज़न है, आप गाड़ी हर जगह पे पार्क नहीं कर सकते। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूएस में इंसानी जान की कितनी वैल्यू है और इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे मैनेज किया हुआ है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है, हमारे पंजाब लाहौर में ये इनिशिएटिव लिया गया था, जो ग्रीन लाइन बनाई गई थी स्पेशल मोटरसाइकिल और साइकिल्स के लिए। तो लोगों ने उस पर बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें, ये मैंने बटन प्रेस किया और ट्रैफिक के लिए मैं वेट करूँगा। जैसे ही यहाँ पर ट्रैफिक रुकेगी तो सामने एक साइन शो होगा, तो तब मैं जो है सड़क क्रॉस कर सकता हूँ। हमारे पाकिस्तान में बहुत से हादसा सिर्फ इसी वजह से हो जाते हैं कि ट्रैफिक की मैनेजमेंट नहीं है। और मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि सिग्नल पे एक ऐसा बटन लगाने में कितना ख़र्चा हमें जो है वो लग जाएगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ अगले पॉइंट पे आपको दिखाने के लिए। ये बस स्टेशन है और ये यहाँ पे साइन भी लगा हुआ है बस स्टॉप का। तो यहाँ पर बस रुकेगी और यहाँ से स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो बस में बैठ के जहाँ भी जाना चाहता है वो चला जाएगा। और सड़क के उस साइड पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इस मेन सड़क के ऊपर इन्होंने एक स्पेशल जो है, अगर आप देखें वो छोटी छोटी 2 लाइनें लगी हुई हैं। स्पेशल ट्रैक है ये साइकिलिंग का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो काम की चीज़ है। और ये अगर आप देखें तो ये मेन रोड है और ट्रैफिक आ रही है, और ये साइकिलिंग वाला साइन उन्होंने लगाया हुआ है कि यहाँ से आप 1 वे साइकिलिंग कर सकते हो। ये जो 2 लाइनें लगी हुई हैं, इन 2 लाइनों के उस साइड पे सारी ट्रैफिक रहेगी, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर आपकी लाइन में कोई खुदा ना खास्ता हादसा होता है तो सारा जिम्मेदार वो इंसान होगा जो जिसकी गाड़ी इस लाइनों के अंदर आई होगी। अगर आप उस साइड पे गए तो ये फिर आपका फॉल्ट होगा। तो लाहौर में भी ये काम किया गया है। स्पेशल जो ग्रीन लाइन बनाई गई थी वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए ही बनाई गई थी, ताकि जो है वो ट्रैफिक इंटरप्ट ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि रंग उड़ गया है, ये है वो है, लेकिन देखें कि यहाँ पे रंग कोई भी नहीं। जो पॉजिटिव चीज़ है उसको लाजमी इंसान को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अपनी लेन के अंदर रह के आप साइकिलिंग कर सकते हो। और अगर आपका दिल करे या आपको डर लगे, आपको लगे कि ये सेफ नहीं है आपके लिए, देन आप इस रोड को छोड़ के आप फुटपाथ पर भी साइकिल चला सकते हो, जैसे कि ये मैंने फुटपाथ पे ले आया हूँ। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी मुल्क में अगर कोई न्यू इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसको उस पर अवाम का रद्द अमल हमारे मुल्क में ज़्यादातर नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव नहीं आता। तो मेरी सांस फूल रही है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। पानी मैंने पी लिया है, थोड़ा सा सांस भी लिया है। तो अभी हम चलते हैं वापस, क्योंकि आज जुमा भी है और जाके जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। अरे भाई, साइकिलिंग इतनी आसान भी नहीं है। हालांकि मुझे 2-3 महीने हो गए जब से मैं यूएस आया हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ। लेकिन साइकिलिंग अभी भी जब भी बाहर जाओ
10-15 मिनटों में ऐसा हाल हो जाता है कि बंदा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है हर चीज़। ये मैंने जुगाड़ सिस्टम किया है, अभी देखते हैं ये घर तक जाता बचता है कि नहीं। और यहाँ पर मस्जिद में जुमा पढ़ना, यहाँ पर आपको जुमा पढ़ने का रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि ये देखें, ये दही मिला है, ये सलाद है, ये कुछ सेब काटे हुए हैं। तो नमाज पढ़ा करे जनाब। तो जुमे की नमाज हमने पढ़ ली है जी। अब हमारे रह गए हैं जी 2 काम। नंबर 1 तो आज साउथ अफ्रीकन कोई इवेंट है NDSU यूनिवर्सिटी में, और NDSU यूनिवर्सिटी से मुझे याद आया कि आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। NDSU यूनिवर्सिटी है फार्गो में, नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती है मास्टर्स में और PhD में। तो जितने भी लोग पाकिस्तान में या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो US में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं तो NDSU यूनिवर्सिटी जो है, नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप लोग इसको सर्च आउट कर सकते हैं। और 6 बजे आज फंक्शन है, उस फंक्शन में आज जो है वो हम देखेंगे कि क्या सीन होता है। सो लेट्स गो जी। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर आने की रीज़न ये थी कि मैंने जैकेट लेनी थी, और अब चलते हैं हम इवेंट पे। US में हर स्टेट का एक एनिमल होता है। नॉर्थ डकोटा स्टेट का जो एनिमल है वो बाइसन है। ये जनाब फर्स्ट लुक लगाई हुई है पैन अफ्रीकन नाइट उन्होंने, और ये बाइसन की पिक्चर लगाई है साथ में रेलगाड़ी, और ये सारा बाइसन जो है वो चलते हुए दिखाए गए हैं इसमें। और ये है जी रूम, वेल रूम A, यहाँ पे सारा फंक्शन हो रहा है। So here's the catch. You look at me, you do what I say. Hello. Hello. You're most welcome. My name is Tony. Let's get together and feel alright. सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की हिस्ट्री का पता ना हो तो चुप करके एंजॉय करते रहो। मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं बस एंजॉय करूँगा। फंक्शन अभी जारी है, लेकिन यह है कि मैंने अभी ग्राउंड में जाना है और जाके थोड़ी सी रनिंग करनी है, क्योंकि पेट जो है काफ़ी निकल आया है। तो फिटनेस पे अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना यार।